हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट 4 चल रही है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट जो हम स्पेक्ट्रा लेते हैं, वह लैम्डा और एप्सिलॉन के बीच में लेते हैं। ठीक है, जो हम क्या लेते हैं, स्पेक्ट्रा लेते हैं, वो हम लैम्डा और एप्सिलॉन के बीच में लेते हैं। लैम्डा एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन इंटेंसिटी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या लिया जाता है, स्पेक्ट्रा लेते हैं। मतलब या तो लैम्डा में इंक्रीज होगा, जो ये लैम्डा है, या तो लैम्डा में इंक्रीज होगा या लैम्डा में डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो लैम्डा में इंक्रीज होगा या लैम्डा में डिक्रीज होगा। ऐसे ही या एप्सिलॉन इंटेंसिटी, जो ये है एप्सिलॉन इंटेंसिटी, या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉपिक पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा, देखते रहो। तो देखो, जो हमारा ये है लैम्डा, इसमें या तो ये डिक्रीज होगा या ये इंक्रीज होगा। ऐसे ही या ये ये एप्सिलॉन इंटेंसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इससे कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाती है। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है, 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। 2 तो इसकी बन रही है, लैम्डा की दिख रहा है ना, 2 तो लैम्डा की बन रही है, डिक्रीज इंक्रीज। 2 ही किसकी बन रही है, एप्सिलॉन की, डिक्रीज और इंक्रीज। तो 4 पॉसिबिलिटीज बन गई ना, 4 पॉसिबिलिटीज। तो 2 पॉसिबिलिटीज हमारी लैम्डा मैक्स के साथ क्या हो रही है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। किसी भी ग्रुप के अटैच होने से जो लैम्डा मैक्स है, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। तो 2 पॉसिबिलिटीज तो इसके साथ हो गई है ना, 2 पॉसिबिलिटी इसके साथ हो गई। जो हमारा लैम्डा मैक्स है, इसका मीन क्या है, लैम्डा मैक्स है क्या, लैम्डा मैक्स है क्या है, लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। क्या है लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ है जिस पर जो इंटेंसिटी है, ठीक है, जिस वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वो वेवलेंथ है जिस पर वेवलेंथ इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा मैक्स। ठीक है, लैम्डा मैक्स में पता चल गया। तो लैम्डा मैक्स की क्या हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी ग्रुप के अटैच होने से। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो डिक्रीज हो सकता है और दूसरी हो सकती है कि वो इंक्रीज हो सकता है। सेम ऐसे ही 2 पॉसिबिलिटी एप्सिलॉन मैक्स की होगी। तो एप्सिलॉन मैक्सिमा की भी क्या कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2। किसी भी ग्रुप के अटैच होने से जो एफ मैक्सिमा है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके आधार पर इस शिफ्ट को हम अलग अलग नेम देते हैं। तो कितने हो गए, 4 शिफ्ट हो गई ना। तो इनके आधार पर इन चारों शिफ्ट के भी नाम हैं। ठीक है, इन चारों शिफ्ट के जो नाम है वो हम पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 शिफ्ट पता चल गई, इन चारों शिफ्ट के क्या नाम है वो देखेंगे और अब इसके बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। ये जो 4 टाइप के शिफ्ट होते हैं इस स्पेक्ट्रा के अंदर, इस शिफ्ट के आधार पर इनका नाम दिया गया है और क्या क्या नाम दिया गया है वो अब देखते हैं। पहली शिफ्ट है हमारी, इधर देखो, जो ये शिफ्ट है, 4 शिफ्ट जो थी हमारी, 4 शिफ्ट में पहली शिफ्ट है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या है, पहली शिफ्ट है हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट।
दूसरी शिफ्ट है हमारी हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। तीसरी है हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और चौथी है हमारी हाइपोक्रोमिक। चौथी हो गई हमारी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। 4 शिफ्ट हो गई ना हमारी, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और फोर्थ एंड लास्ट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये जो शुरू के 2 शिफ्ट हैं ये शिफ्ट हमारे कहलाएंगे एब्जॉर्प्शन शिफ्ट, और लास्ट के जो शिफ्ट हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे इंटेंसिटी शिफ्ट। अब इनके बारे में ही हमें पढ़ना है, इनके बारे में ही अब हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहले हम पहले वाली शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर दूसरे वाली के, फिर तीसरे वाली में, फिर चौथे वाली में। तो पहले वाली की बात कर लेते हैं हम, पहले बैथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं। अब ये हमारी बैथोक्रोमिक शिफ्ट है क्या, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्रोमोफोर पढ़ लिया है, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ आएगा। मैं इसलिए कहती हूँ कि पुराने वाले टॉपिक हमें भूलने नहीं है, वो ध्यान में रखने हैं, वो पता नहीं कब कहाँ काम में आ जाए। अगर नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें बताया गया है। तो ये क्या है बैथोक्रोमिक शिफ्ट? बैथोक्रोमिक शिफ्ट किसी भी क्रोमोफोर पर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जाए जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, लैम्डा मैक्स को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दे, वो क्या कहलाता है, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। जब किसी भी क्रोमोफोर पर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट्स क्या हो जाए, जुड़ जाए, जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, इंक्रीज यानी बढ़ा दे, तो वो कौन सा शिफ्ट कहलाता है, वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। हो गया क्लियर? एक ही डेफिनेशन को बार बार बताती हूँ, आपको यही याद हो जाती होगी, यही समझ में आ जाती हो। जब किसी भी क्रोमोफोर पर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट्स क्या कर दे, जोड़ दे, तो जो इसके लैम्डा मैक्स को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, वो क्या कहलाता है, हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा है वो क्या हो रहा है, रेड कलर की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रेड कलर की तरफ मूव हो रहा है, मूव टुवर्ड रेड कलर, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा है वो क्या हो रहा है, रेड कलर की तरफ मूव हो रहा है, मूव टुवर्ड्स रेड कलर, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑफ क्रोमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। क्रोमिक स्पेक्ट्रा में जो ये शिफ्ट हो रहा है, रेड कलर की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इसलिए इसको रेड कलर शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या, रेड कलर शिफ्ट, इसको रेड कलर शिफ्ट भी बोलते हैं। किसको, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को दूसरा नाम क्या है, रेड कलर शिफ्ट। क्यों, क्योंकि जो ये रेड कलर की तरफ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या, रेड कलर शिफ्ट भी बोलते हैं। अब ये रेड कलर की तरफ शिफ्ट क्यों होता है, रेड कलर की तरफ ये शिफ्ट क्यों होता है, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है इसका रीजन, इंक्रीज कंजुगेशन, पहला रीजन तो इसका हो सकता है रेड कलर की तरफ शिफ्ट होने के लिए, क्या है, इंक्रीज कंजुगेशन। मतलब जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स किसी क्रोमोफोर पर जुड़ा और उस जो नया क्रोमोफोर बना है उसका कंजुगेशन क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो गया, तो पहले की कंपैरिजन में जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कंजुगेशन पहला कारण क्या है, रेड कलर की तरफ शिफ्ट होने का जो पहला रीजन है वो क्या है, इंक्रीज कंजुगेशन। इंक्रीज कंजुगेशन मतलब जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स, हमने पढ़ भी लिया इससे पहले वाली यूनिट में, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स किसी क्रोमोफोर पर
जुड़ा और उससे जो नया क्रोमोफोर बना है उसका कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया। तो पहले की कंपैरिजन में, पहले वाले की कंपैरिजन में जो लैम्डा मैक्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। ठीक है, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। और दूसरा कारण क्या है रेड कलर शिफ्ट होने का, सॉल्वेंट। दूसरा रीजन क्या है, सॉल्वेंट। दूसरा कोई हो सकता है, क्या हो सकता है दूसरा रीजन, दूसरा कोई हो सकता है सॉल्वेंट इफेक्ट से भी कि हमने उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जोड़ा लेकिन सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर दी। क्या कर दी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज कर दी। ठीक है, कोई तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, रेड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया कौन कौन से कारण हो सकते हैं रेड शिफ्ट के। एक तो इंक्रीज कॉन्जुगेशन हो सकता है, एक सोलवेंट हो सकता है। सोलवेंट मतलब हो सकता है हमने उसका जो है कॉन्जुगेशन एक्सटेंड ना किया, बस उसका सोलवेंट क्या है, सोलवेंट की पोलैरिटी में चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, रेड कलर शिफ्ट हो गया। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखो आप इस पे, ये एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया हमने बेंजीन। ठीक है, क्या ले लिया, बेंजीन लिया। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जोड़ लिया। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, एग्जांपल देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये बेंजीन लेंगे ना, ये देखो, या हमने क्या करा, ये बेंजीन ले लिया और यहाँ इस पे क्या कर दिया, CH3 ग्रुप जोड़ दिया। क्या, बेंजीन ले लिया और टोल्यूइन ले लिया। ठीक है, बेंजीन पे CH3 ग्रुप जोड़ दिया, टोल्यूइन ले लिया, तो क्या हुआ, इसका लैम्डा मैक्स जो मिलता है, इसका जो लैम्डा मैक्स मिलता है हमें कितना मिलता है और इसका कितना मिलता है, ये देखो, इसका लैम्डा मैक्स हमें कितना मिलता है, इसका लैम्डा मैक्स 253, इसका लैम्डा मैक्स 253 मिलता है, इसका 261 मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे दिख रहा है हमें इस लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ इंक्रीज हो गई। ठीक है, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या हुआ, यहाँ हमें दिख रहा है लैम्डा मैक्स की वैल्यू पहले क्या थी 253 और इससे एक ग्रुप जुड़ गया है CH3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 261, क्या हो गया, डिक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस शिफ्ट को, ये जो शिफ्ट हो रही है, दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा, मैं बोल तो रही हूँ नहीं दिख रहा, पर लैम्डा मैक्स यहाँ 253 है, यहाँ ये 253 है, यहाँ लैम्डा मैक्स 261 है। तो क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे ही शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड कलर शिफ्ट। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। डायग्राम के थ्रू देखो आप, यहाँ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं इसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट को। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, लैम्डा, ये साइलेंस, ये लैम्डा हो गया, ये साइलेंस हो गया। इधर देखो, ये ठीक है। अब क्या है, ये इसका शिफ्ट यहाँ है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, इधर इधर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी शिफ्ट हो रहा है इधर, यहाँ ये शिफ्ट क्या कहलाएगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा। इसमें क्या है, ये लैम्डा मैक्स की, यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या थी और यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये देखो, इधर लिख देती हूँ, इसकी इधर लिख देती हूँ। लैम्डा मैक्स की इसकी 250 ये थी ना 253 nm, और यहाँ क्या हो गई 261 nm। तो ऐसे ही शिफ्ट को क्या बोलते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड कलर शिफ्ट। ये किधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ इंक्रीज हो गई इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया इतना, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है ये क्लियर हो गया हमें। अब हम दूसरा शिफ्ट पढ़ते हैं, दूसरा शिफ्ट पढ़ेंगे हम अपना,
दूसरा शिफ्ट पढ़ेंगे हम अपना हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। क्या पढ़ेंगे? हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, ये हमारा क्या है? सेकंड शिफ्ट। अब ये क्या है? जब किसी भी क्रोमोफोर पर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जो उसके ऑब्जर्वेशन को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। क्या कर दे? डिक्रीज कर दे। तो इस शिफ्ट को क्या बोलते हैं? हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। जब किसी भी क्रोमोफोर पर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाए? प्रेजेंट हो जाए जो इसके एब्जॉर्बेशन में क्या कर दे? कमी कर दे, उसको डिक्रीज कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाए? डिक्रीज। एक में डिक्रीज, एक में इंक्रीज, बस यही है इसमें। लैम्डा की जो वैल्यू है इसमें क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज इसमें भी क्या होता है? लैम्डा मैक्स वैल्यू की डिक्रीज के इसमें भी क्या कारण है? इसके भी दो कारण है। दो कारण कौन से? पहला, चेंज पोलैरिटी, चेंज पोलैरिटी, चेंज पोलैरिटी इन सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट, वही वाले रीजन है। ठीक है, चेंज पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट और रिमूवल ऑफ कंजुगेशन, रिमूवल ऑफ कंजुगेशन, कॉन्जुगेशन, ये दो रीजन है इसमें। किसके? लैम्डा मैक्स की वैल्यू के डिक्रीज के। अब इसका एग्जांपल देख लो। क्या एग्जांपल? इसमें क्या ले लिया हमने? एलिलीन। क्या ले लिया हमने? एनिलीन। ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं इसका। जब हमने एनिलीन लिया, एनिलीन को एक्वस या बेसिक सॉल्यूशन में क्या करा गया? इसका स्पेक्ट्रा लिया गया। क्या लिया गया? इसका स्पेक्ट्रा लिया गया। कैसे सॉल्यूशन में? बेसिक सॉल्यूशन में या एक्वस सॉल्यूशन में। जब इसका स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो ये स्पेक्ट्रा मिलता है। क्या मिलता है स्पेक्ट्रा? ये देखो, यहाँ H+ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ H+ हो जाएगा। ये एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहाँ हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। NH3 क्या मिल जाएगा हमें? पॉजिटिव। NH3 हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पॉजिटिव मिल जाएगा। तो क्या हुआ? लैम्डा मैक्स सॉल्वेंट चेंज हो गया। ये लैम्डा मैक्स जो हमें मिलता है, ये वाला लैम्डा मैक्स जो हमें मिलता है कितने पर मिलता है? ये देखो। और ये लैम्डा मैक्स हमें कितने पे मिलता है? अब ये देखो, ये वाला लैम्डा मैक्स हमें 265 nm पर मिलेगा। क्या मिलेगा? 265 nm पर मिलेगा। और ये वाला लैम्डा हमें मिलेगा 256 nm पर मिलेगा। ठीक है, ये वाला लैम्डा हमें क्या मिलेगा? 265 nm पर मिलेगा। ये हमें 256 nm पर मिलेगा। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ? लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है ना? ये तो शो हो रहा है इसमें एग्जाम्पल में। जो हमें यहाँ लैम्डा मैक्स है वो 265 nm पर मिल रहा है। क्या किस पे मिल रहा है? 265 nm पर मिलता है। लेकिन जैसे ही हम इसके मीडियम को चेंज कर दे, क्या कर दे? इसके मीडियम को चेंज कर दे। कौन से? एसिडिक मीडियम बना दे इसको। ठीक है, इसका मीडियम ही तो चेंज किया है। इसका मीडियम चेंज किया, इसको एसिडिक मीडियम। पहले क्या था? ये लैम्डा मैक्स जो था 265 nm पर था। लेकिन जैसे हमने इसका मीडियम चेंज कर दिया, क्या मीडियम कर दिया? एसिडिक मीडियम बना दिया। मतलब जो सोलवेंट रह रहे हैं वो एसिडिक हो। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे? H+ आयन होंगे। क्या होंगे? H+ आयन होंगे। वो H+ आयन क्या करेंगे? वो देखो, वो प्लस आयन उस एनिलीन के साथ N के ऊपर जो, ठीक है, उस एनिलीन के साथ N के ऊपर जो लोन पेयर है, क्या है? ये लोन पेयर है।
क्या करेंगे, इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे, किसके साथ, इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे और NH3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जो इस पे लोन पेयर थे इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे और NH3 क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, पहले ये जो लोन पेयर थे, ये जो पहले लोन पेयर थे क्या थे, इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, क्या बढ़ा रहे थे, इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। अब क्या हो गया, ये जो दोनों, ये दो लोन पेयर हैं, ये दोनों लोन पेयर जो थे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, किसमें, इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसके पास चले गए, इसके पास चले गए। ठीक है, H आयन के पास चले गए, तो क्या हो गया है, क्या बॉन्ड बना लिया इन्होंने, बॉन्ड बनाने में क्या होगा, ये कंट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ क्या होगा, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 256 nm हो जाएगी। ठीक है, अभी वापस देखो, यहाँ लैम्डा मैक्स की वैल्यू 265 nm थी, फिर इसका क्या कर दिया हमने, सोलवेंट चेंज कर दिया, एसिटिक मीडियम ले लिया, एसिटिक मीडियम आएगा तो H+ आयन होंगे। ठीक है, क्या होंगे, H+ आयन होंगे, वो H+ आयन क्या होंगे, इस एनिलीन के NH2+ के साथ N के ऊपर जो लोन पेयर है, ये N के ऊपर जो ये लोन पेयर है इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ, इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे और NH3 पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये NH3 पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। इतना क्लियर। तो पहले ये जो लोन पेयर थे, ये जो पहले लोन पेयर थे, ये वाले, ये लोन पेयर जो थे, ये इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, किस, इस वाली बेंजीन रिंग की क्या बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे। अब क्या हो रहा है, ये दोनों लोन पेयर क्या है, ये दोनों लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसके पास चले गए, H+ आयन के पास चले गए। ठीक है, H+ आयन के पास चले गए, तो H+ आयन के साथ चले गए, तो H+ के साथ बॉन्ड बनाने में कंट्रीब्यूट हो गए, तो यहाँ क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया, 2-3 बार बता दिया, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे डिक्रीज हुई, तो क्या हो गए, मूव टूवर्ड्स ब्लू स्पेक्ट्रम, मूव टुवर्ड्स, ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ ये मैं मिटा के, ये अभी हम हाइपोसोक्रोमी की शिफ्ट पढ़ रहे हैं, जो इसके नीचे है ये किसकी तरफ मूव करेंगे, किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे, मूव टुवर्ड, वो वाला रेड शिफ्ट, रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, ये मूव टुवर्ड्स करेंगे ब्लू स्पेक्ट्रम, किसकी तरफ, ब्लू स्पेक्ट्रम, ब्लू स्पेक्ट्रम। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको ब्लू शिफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट भी। और जो हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट था उसको रेड कलर शिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या था, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड कलर शिफ्ट भी बोलते हैं, जो हमारा हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट है उसको ब्लू शिफ्ट भी बोलेंगे, क्योंकि वो ब्लू स्पेक्ट्रम में ब्लू की साइड को, ब्लू कलर की साइड को क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर। अब इसको हम डायग्राम के फॉर्म में समझ लेंगे, किसके, डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इसका लैम्डा मैक्स है, इस वाले का, ये इसका लैम्डा मैक्स है।
ये हमारा एप्सिलॉन्स है, ठीक है। ये क्या है, डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं हम हाइपोसोक्रोमिक को। तो ये जब ये बेसिक सॉल्वेंट वाला है लैम्डा है, जब बेसिक सॉल्वेंट में था ये वो वाला लैम्डा है, क्या था, बेसिक सॉल्वेंट में था, ये बेसिक मीडियम में था, ये वो वाला लैम्डा है। और ये वाला जब एसिटिक सॉल्वेंट में था, एसिटिक मीडियम में था, ये वो वाला लैम्डा है, ठीक है। तो ये शिफ्ट किधर होगा, लोअर की तरफ मूव करेगा, किधर, लोअर की तरफ मूव करेगा, इधर मूव करेगा, किधर, लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगी। जब ये लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव करेगा तो ऐसी शिफ्ट को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ठीक है। ये शिफ्ट के दो कारण हैं, ये शिफ्ट किन दो कारणों से होती है, एक तो कॉन्जुगेशन एक्सटेंट से, कॉन्जुगेशन के कारण होती है, एक पोलैरिटी में चेंज से, सॉल्वेंट पोलैरिटी, चेंज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी, ठीक है। ये शिफ्ट किसके कारण होती है, दो कारण होते हैं शिफ्ट के, एक तो कॉन्जुगेशन, एक सॉल्वेंट पोलैरिटी, चेंज इन सॉल्वेंट पोलैरिटी। ये हमारा हो गया। अब हम थर्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट की तरफ चलते हैं। वो ही है, इसी तरह से है, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स जो क्रोमोफोर पर जुड़ जाए जिसके कारण इसकी एप्सिलॉन्स मैक्सिमा जो है, एप्सिलॉन्स मैक्सिमा इंक्रीज हो जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स जो क्रोमोफोर पर जुड़ जाए जिसके कारण इसकी एप्सिलॉन्स मैक्सिमा इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी शिफ्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। इस शिफ्ट को हम किससे, डायग्राम की फॉर्म में पढ़ते हैं, क्या डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं। अभी डायग्राम के फॉर्म में नहीं समझते, अभी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और समझते हैं, डायग्राम के फॉर्म में थोड़ा लास्ट में समझ लेंगे। तो क्या है, जो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है वो जनरली जो हमारे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये जो हमारे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है वो जनरली किसके साथ होता है, बाथोक्रोमिक के साथ होता है। किसके साथ होता है, जनरली बाथोक्रोमिक के साथ होता है। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जनरली along बाथोक्रोमिक शिफ्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ये किसके साथ होता है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट के साथ होता है। तो क्या है, जब किसी भी क्रोमोफोर पर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जाए जिससे उनकी इंटेंसिटी या एप्सिलॉन्स मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाती है, तो वो शिफ्ट क्या कहलाती है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। जब किसी भी क्रोमोफोर पर इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाए, जुड़ जाए, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी या एप्सिलॉन्स मैक्सिमा की वैल्यू में क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ऐसे शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये क्रोमोफोर पर ही जुड़ते हैं, जैसे किसी भी क्रोमोफोर पर, ठीक है, किसी भी क्रोमोफोर पर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ जाए जिससे उसकी इंटेंसिटी या एप्सिलॉन्स मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखो, ये ले लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन इन 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडीन। तो इसमें जो एफ मैक्सिमा है, एप्सिलॉन्स मैक्सिमा है, उसकी वैल्यू कितनी है, 350 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है,
ठीक है, जो इसकी वैल्यू है इस वाले एप्सिलॉन मैक्सिमा की कितनी है, 350 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इधर लेते हैं हम यहाँ क्या ले लिया हमने 1,3 पेंटाडाइन इन, तो एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 650 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो गई इसकी वैल्यू यहाँ 650 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, पहले क्या थी 350 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स थी। तो क्या हो रहा है यहाँ आप देख रहे हैं एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसे हम क्या डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, डायग्राम बना के समझते हैं अब इसको। अभी हमारा ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ही चल रहा है, फिर लास्ट हमारा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट रह जाएगा, उसे भी हम आज ही पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले इसके डायग्राम बना के देख लेते हैं। अब देखो डायग्राम की फॉर्म में छोटा सा ही बना के देख लेते हैं। ये हमारा लैम्डा, ये एप्सिलॉन। तो अब देखो इसमें कैसे शिफ्ट हो रही है। ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, इसे ऊपर वाले को मैं मिटा देती हूँ, एक सेकंड। ये ठीक है, ये है एप्सिलॉन मैक्सिमा और यहाँ है ये एप्सिलॉन मैक्सिमा। तो देखो यहाँ जो है यहाँ शिफ्ट हो रही है, ये शिफ्ट हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। जो एप्सिलॉन मैक्सिमा है ये पहले वाला है, दूसरे वाला, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम, ऐसे शिफ्ट को हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपर यह कौन सी शिफ्ट हो गई हमारी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। लास्ट में हम चारों डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे एक ही डायग्राम में, तो हमें ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट वाली शिफ्ट की, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जो लास्ट शिफ्ट है उसकी बात करते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें क्या है, जो हमारा एप्सिलॉन मैक्सिमा है वो क्या हो, डिक्रीज, क्या हो, डिक्रीज। तो उसको ऐसे शिफ्ट को क्या बोलते हैं हम, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। किसी भी क्रोमोफोर पर कोई भी हम इस तरह का कोई भी इस तरह का सब्स्टिट्यूट जुड़ना जिससे एप्सिलॉन मैक्सिमा क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो क्या कहलाता है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। किसी भी क्रोमोफोर पर कोई इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ना जिससे कि एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। किसी भी क्रोमोफोर पर इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ना जिससे कि एप्सिलॉन मैक्सिमा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल वही है, ये एनिलीन है। ठीक है, एग्जाम्पल एनिलीन, यहाँ NH2, ये सोलवेंट ले लिया HCl, इसमें क्या होगा, ये NH3 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। NH3 क्या है हमारा, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है। तो इसमें एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी और इसमें एप्सिलॉन मैक्सिमा की जो वैल्यू क्या होगी वो देखो। अब इसमें होगी 10,600 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और इसकी क्या होगी,
5300 मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या हो रहा है, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हम इन चारों शिफ्ट को, जितनी भी हमने शिफ्ट पढ़ी, एक ही डायग्राम में समझते हैं। किसमें, एक ही डायग्राम में समझ लेते हैं। ठीक है, चलो एक डायग्राम में समझते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा लैम्डा, ये हमारा एफ साइलेंस मैक्सिमा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा लैम्डा मैक्स है, इसमें जो शिफ्टिंग होती है वो एक्स एक्सिस पर होती है, ऐसे ऐसे होती है शिफ्टिंग। ठीक है, और जो हमारा एफ साइलेंस मैक्सिमा है उसमें वाई एक्सिस पर होती है, ऐसे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी जो शिफ्टिंग होगी ऐसे, और इसकी जो लैम्डा की होगी वो शिफ्टिंग होगी ऐसे। ठीक है, कैसे होगी, इसकी ऐसे शिफ्टिंग होगी, इसकी ऐसे होगी। अब देखो, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो हमारा जो है इसके एक्स एक्सिस पर क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। तो देखो कैसे होगी, जो ये इधर होगी लोअर वेवलेंथ की तरफ, इधर इसकी शिफ्टिंग होगी। ठीक है, इधर शिफ्टिंग होगी, जो हमारी इधर शिफ्टिंग होगी इसको क्या बोलेंगे हम, इसमें क्या हो रहा है, इसे बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, इसको बोलेंगे, मैं इधर लिख देती हूँ, ये वाली शिफ्टिंग जो इधर हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो होगी वो लैम्डा वाली होंगी, ऐसे ऐसे, ये ध्यान रखना, ऐसे जो होगी ये लैम्डा वाली शिफ्टिंग होगी। तो ये कौन से वाली हो रही है, लैम्डा की। इधर को हो रही है तो डिक्रीज हो रही है लैम्डा की। लैम्डा में अगर लैम्डा मैक्स की शिफ्टिंग इधर हो रही है तो डिक्रीज हो रही है, इधर जा रही है, लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रही है, तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर इधर होगी, इधर वाली साइड मूव करेगी, तो इधर क्या होगी, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब डिक्रीज होगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, इधर क्या हो रही है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू इधर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है। तो इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने ब्लू शिफ्ट बोला था, याद हो तो। क्या, ये थी हमारी ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ब्लू शिफ्ट का एक और भी नाम था, क्या था, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। क्या था, हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्लियर हुआ। जो ये हमारी लैम्डा वाली है, जो शिफ्टिंग होगी वो ऐसे होगी, अगर इधर को हो रही है तो क्या हो रही है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट का एक और नाम है हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट। अब जब इधर को होती है, इधर को, अगर इधर को हो रही है शिफ्टिंग, तो हमें पता है इंक्रीज हो रही है। जो लैम्डा है, लैम्डा एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसको क्या बोला था हमने, रेड शिफ्ट। क्या बोला था हमने, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का नाम था एक और, क्या था, याद हो तो, इसको क्या बोलते हैं, और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये दो शिफ्ट हो गई हमारी क्लियर, यहाँ पे, वहां नहीं क्लियर होगी, हुई होगी तो यहाँ हो गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी दो शिफ्ट ऑब्जर्वेशन वाली जो है, ये यहाँ क्लियर होगी। अब बात करते हैं इस वाली की, एफ साइलेंस मैक्सिमा की शिफ्ट। ये कैसे होती है, ये ऐसे होगी, ऐसे होगी। हमें पता है एफ साइलेंस मैक्सिमा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। डिक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब जब ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज, अब यहाँ कहाँ लिखूं, ये इंक्रीज हो रहा है ऊपर ऐसे, अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ ये ऐसे ऊपर तक इंक्रीज हो रहा है तो इस इधर लिख देती हूं मैं। ठीक है, ये ऐसे डिक्रीज और ऐसे इंक्रीज, किसकी, एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू क्या हो रही है, ये इंक्रीज। तो इस पे क्या बोलेंगे हम, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। क्या है ये हमारी हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। क्या होगा, ये हमारी हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। ये हमें क्लियर होगी होंगी, यहाँ पे चारों शिफ्ट हो गई होंगे ना क्लियर। क्या है इसमें, जो लैम्डा मैक्स है, ये जो डायग्राम है लैम्डा मैक्स
और एप्सिलॉन मैक्सिमा के बीच में बनता है। तो इसमें जो हमारा लैम्डा मैक्स है उसमें शिफ्टिंग ऐसे होती है एक्स एक्सिस, और जो हमारा एप्सिलॉन मैक्सिमा है उसमें ऐसे पैरेलल होती है क्या, शिफ्टिंग। तो इसमें लैम्डा मैक्सिमम में अगर इधर को शिफ्टिंग हो रही है तो उसकी क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट या हाइपोसोक्रोमिक शिफ्ट, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, इधर को होना डिक्रीज, इधर को होना इंक्रीज। तो लैम्डा मैक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये रेड शिफ्ट कहलाएगी। रेड शिफ्ट को हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं। ऐसे ही जब हमारी एप्सिलॉन मैक्सिमा क्या होगी, डिक्रीज होगी, ऐसे नीचे को शिफ्टिंग होगी तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। और इंक्रीज होगी तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। ये शिफ्ट हमें समझ में आ गई। और ये जो शिफ्टिंग होती है दो कारणों से होती है। ये शिफ्टिंग के दो रीजन है, एक तो होती है कंजुकेशन, ठीक है, कंजुकेशन में शिफ्टिंग के कारण होती है। ये सॉल्वेंट की पोलरिटी के कारण होती है क्या, या तो कंजुकेशन की शिफ्टिंग, कंजुकेशन में शिफ्टिंग के कारण होती है, या सॉल्वेंट में पोलरिटी के कारण होती है। क्या इसके दो कारण है जो शिफ्ट है, इसकी शिफ्टिंग के दो रीजन है, चेंज कंजुकेशन, ठीक है, चेंज या तो चेंज कंजुकेशन, दो रीजन है, चेंज कंजुगेशन, एक रीजन तो ये हो गया, और दूसरा रीजन हो गया चेंज पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, चेंज पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसलिए कहती हूँ वीडियो लास्ट तक देखो, अगर शुरू में समझ में ना आए तो लास्ट में हमें समझ में आ ही जाता है, ठीक है। चीजें समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगी, ऐसा तो नहीं है कोई जबरदस्ती आपको समझा देगा, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगी। इधर से हम मेहनत करेंगे, उधर से आप मेहनत करो, सब चीजें समझ में आएंगी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाते हैं, इसके भी मिल जाएंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप अच्छे से समझे, बस यहाँ हम समझते हैं क्लास में, बाकी नोट्स हमको मिल जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हो गई।